तो जो WWE के सुपर शोज होते हैं वहां पर ये अलग बात होती है कि हम सभी को पता होता है कि भैया क्या क्या रिजल्ट्स होंगे, लेकिन अगर बात जब एंटरटेनमेंट की आती है तो लाइव इवेंट सुपर शोज भी WWE के एकदम भरपूर एंटरटेनमेंट से भरे होते हैं। लेकिन रिसेंटली तो WWE का एक सुपर शो का इवेंट और वहां हमारे ट्राइबल चीफ भड़क जाते हैं और कुछ ऐसे रिप्लाईज देते हैं जो कि थोड़े बहुत 18+ हैं और जो साइन बोर्ड लाते हैं एक्सेवियर वुड रिंग के अंदर वो भी थोड़ा वैसे ही है। तो भाई देखना, वीडियो को थोड़ा संभल के देखना आखिरी के अंदर। साथ ही में और भी कुछ छोटी मोटी अपडेट्स के बारे में वीडियो के अंदर करेंगे बात। और जो रोमन रेंस का रिप्लाई है वो सुन के आप लोग होंगे क्या भैया सैवेज रिप्लाई था। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, मेन न्यूज की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग दो क्विक अपडेट के बारे में बात करेंगे। पहले बात करते हैं बेकी लिंच और लिव मॉर्गन के बारे में। होता है WWE रिसेंटली इस फ्यूड को और भी ज्यादा हाइप करने के लिए हमें एक वीडियो शेयर करती हुई नजर आती है जहां पर बेकी लिंच के ट्रेनिंग रूम के अंदर पहुंच जाती है लिव मॉर्गन। जो वीडियो के स्क्रीनशॉट्स हैं आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर पहले जो कैमरामैन है वो लिव मॉर्गन के साथ में जाता है, वहां से एंट्री होती है लिव मॉर्गन की और रिंग के अंदर एक वुमेन सुपरस्टार कंपीट कर रही होती है और उसके बेकी लिंच जैसी बाल होते हैं और बेकी लिंच जैसी पूरी जो बॉडी वगैरह शेप आप कह सकते हो दिखाई देती है पीछे से। और अगर कोई भी बंदा उसे देखेगा वो यही कहेगा भैया ये तो बेकी लिंच ही तो लग रही है देखने में। तो लिव मॉर्गन को भी यही लगता है। वो जाते हैं रिंग के अंदर और भाई कैंडो स्टिक साथ में लेकर जाती हैं। आपको याद होगा उनके एक हाथ में चोट लगी थी क्योंकि बेकी लिंच ने उनके ऊपर अटैक वगैरह किया था स्टील स्टेप्स के कारण। तो यहाँ पर लिव मॉर्गन उसी का बदला लेने आती हैं और पीछे से कैंडो स्टिक की हमें चमाट लगाती हुई नजर आती है एकदम खींच के। लेकिन बाद में उन्हें पता लगता है अरे ये तो पोपट बन गया, ये तो बेकी लिंच है नहीं। और अचानक फिर पीछे से हमें बेकी लिंच आती हुई नजर आती है। दोनों के बीच गुत्थम गुत्था होती है, ब्रॉल टाइप होता है। लेकिन फाइनली जो लिव मॉर्गन है यहाँ से ओवरकम करती है, मैकेंजी क्यूरी लगाती हैं और खदेड़ देती हैं रिंग से बेकी लिंच को। और फिर बेकी लिंच काफी गुस्से में कहती हैं कि इसे यहाँ पर लाया कौन, इससे कह दो कि आने वाले टाइम में यहाँ पर कभी आने का ट्राई ना करे वरना मैं इसकी हड्डी पसली ये करके रख दूंगी। और ऐसे ही नहीं WWE को इससे काफी ज्यादा तारीफें मिली। लोगों का कहना ये कि WWE जो एटीट्यूड एरा टाइप था उसका जो पूरे मोमेंट्स है उसको वापस लाने का ट्राई कर रही है। इसी जो फ्यूड है उसे देखने में और भी ज्यादा मजा आएगा और अटेंशन भी WWE को गजब की मिली है। ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर इस पे 1 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं और इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर भी 1.6 मिलियन के अराउंड WWE के व्यूज जा चुके हैं। तो भाई WWE अगर ऐसी कुछ चीजें ट्राई करेगी तो डेफिनेटली जो पुराने फैंस हैं उन्हें भी देख के WWE को मजा आने वाला है। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार AEW सुपरस्टार टैग कॉन्टी के बारे में जुड़ी है। अब देखो ज्यादातर मैं AEW की न्यूज कवर करता नहीं हूं, लेकिन आज ज्यादा कुछ न्यूज थी नहीं तो एक छोटी सी अपडेट नहीं बल्कि एक मेगा कंट्रोवर्सी टाइप है। टैग कॉन्टी और सैमी को लेकर काफी लोगों को शायद पता भी होगी। अब देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से डिस्क्राइब करता हूँ हुआ क्या। अब देखो होता क्या, ऐसे काफी टाइम पहले जो AEW स्टार टैग कॉन्टी उन्होंने अपने हस्बैंड को डाइवोर्स दे दिया था और ये सारी बातें जो है उन्होंने ओपन वे में ऑफिशियल वे में अनाउंस भी कर दी थी। लेकिन आपको याद होगा रिसेंट टाइम में AEW के अंदर एक AEW स्टार ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया था और वहां पर वो चीजें एक्सेप्ट वगैरह हुई थी और AEW ने एक तगड़ा चौड़ा जो मोमेंट है क्रिएट किया था जिससे काफी तगड़ी उन्हें अटेंशन मिली थी। वो थे सैमी। अब सैमी ने यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया और होता क्या है, बस आज से कुछ दिन पहले वो ये बात अनाउंस करते हैं कि उन्होंने जो एंगेजमेंट है वो ब्रोक कर दी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में। क्या रीजन है वो अलग बात है, लेकिन दोनों के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप हुई या फिर दोनों के बीच जो तालमेल है वो सही से बैठ नहीं पाया, इसलिए दोनों ने अपनी जो मैरिज थे आने वाले टाइम और जो एंगेजमेंट वगैरह पूरे तरीके से खत्म कर दिए। दोनों के बीच जो रिश्ता नाता है पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। अब होता क्या, रिसेंट टाइम में ऐसे बहुत सी वीडियोस बहुत सी फोटोज आती हैं सामने जहां पर टैग कॉन्टी और सैमी दोनों हमें एक साथ दिखाई दे रहे थे। इवन जो सैमी के व्लॉग्स होते हैं वहां पर मोस्टली आपको टैग कॉन्टी दिखाई देंगी। इसलिए जो फैंस इस चीज को पॉइंट आउट करते हैं और वो कहते हैं कि दोनों ने एक दूसरे के साथ में आने के कारण अपने हस्बैंड एंड वाइफ को चीट किया, यानी कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को चीट किया और यहाँ पर टैग कॉन्टी ने अपने हस्बैंड के साथ जानबूझ के डाइवोर्स ले लिया। अब देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये चीजें एकदम सही है, लेकिन जो फैंस का रेज है इस चीज को लेकर वो बहुत ही ज्यादा होता है। काफी टॉक्सिसिटी फैली होती है पूरे ट्विटर के ऊपर। इवन जो टैग कॉन्टी उन्हें अपना ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट भी डीएक्टिवेट करना पड़ जाता है और अब जो उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है वो भी वो खुद नहीं चला रही है, वो चला रही है उनकी पूरी सोशल मीडिया की जो मैनेजमेंट टीम है। वैसे वो खुद चला लेती थी लेकिन अभी फिलहाल उनकी जो पूरी सोशल मीडिया की मैनेजमेंट टीम है वो यूज करने वाली उनका इंस्टाग्राम अकाउंट। और टैग कॉन्टी कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से इनएक्टिव रहेंगी और सैमी ने खुद आके सामने से कहा भी है कि टैग कॉन्टी का उस चीज में कोई भी हाथ नहीं है। हम लोगों ने जो अपना ब्रेकअप वगैरह वो आज से काफी टाइम पहले कर लिया था। अब मुझे लगा पब्लिक टाइम एकदम सही अनाउंस करने को क्यों ना मैं कर दूं। तो भाई पता नहीं सिचुएशन क्या बनी हुई है, लेकिन फैंस यहाँ पर तगड़े वे में टैग कॉन्टी और सैमी के पीछे पड़ चुके हैं। लेकिन होता है कि बस आज से कुछ घंटे पहले एक बार फिर से ट्विटर के ऊपर टैग कॉन्टी ट्रेंड होती है। स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे और यहाँ पर इस बार जो फैंस है वो सपोर्ट दिखाते हैं टैनारा कॉन्टी का। अब लेट्स सी आने वाले टाइम में शायद टैनारा कॉन्टी उनका फुल नेम है अगर मैं गलत नहीं हूँ। लेट्स सी आने वाले टाइम में क्या होता है, लेकिन ये कुछ सिचुएशन है जो कि मुझे लगा आप सबके साथ शेयर करनी चाहिए। अपना ओपिनियन आप लोग शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। जो नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट है वो इस बार जो WWE के रिसेंटली हुए
कह लो लाइव इवेंट के बारे में और क्या होता है WWE की रिसेंटली सुपर शो के ऊपर, जिससे हमारे ट्राइबल चीफ यूनिवर्सल चैंपियन हेड ऑफ द टेबल भड़क जाते हैं। अब देखो होता क्या मेन इवेंट के अंदर वही नॉर्मल मैच होता है, रोमन रेंज एंड द ब्लड लाइन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, रे मिस्टीरियो एंड किंग एक्जेवियर के बीच में। अब ये जो टैग टीम एक्शन है काफी बार हो चुका है, लेकिन होता क्या इस बार लाइव इवेंट के अंदर इस मैच के स्टार्ट होने से पहले एक वीडियो आई है सामने, वीडियो आप लोग देख पा रहे होगे। यहाँ पर एक्जेवियर उठ जाता है और रिंग साइड के ऊपर एक फैन बैठा होता है जिसके पास रोमन रेंज को लेकर एक साइन बोर्ड था, और एक्जेवियर वो जो साइन बोर्ड को पढ़ते हैं और वो जो साइन बोर्ड है वो हमें रिंग के अंदर लाते हुए नजर आते हैं। अब मुझे नहीं पता ये जो साइन बोर्ड है वो क्लियर दिख रहा होगा या फिर नहीं आप सभी को, लेकिन अगर क्वालिटी एकदम इंप्रूव कर दोगे वीडियो की तो वहाँ भाई अपने साइन बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है रोमन रेंज सिट्स व्हेन ही पीज। अब आई गेस काफ़ी लोगों को ऑलरेडी इसका मतलब पता लग गया होगा। जिन लोगों को नहीं पता है, यहाँ पर कहने का एक्जेवियर वुड के साइन बोर्ड का मतलब ये है कि जब रोमन रेंज बैठते तभी उनकी होती है। अब क्या होती है आई गेस वो तो समझ ही गए होंगे। अब देखो होता कि इसको लेकर जैसे जो रोमन रेंज पढ़ते हैं बोर्ड को, अब रे मिस्टीरियो का साइन भी देख पा रहे हो। कहने का मतलब ये कि भैया सुसु वगैरह निकलती है रोमन की जब वो बैठते हैं। कहने मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा था वीडियो के अंदर, लेकिन चलो यहाँ पर रोमन रेंज जैसे साइन को पढ़ते हैं उसके बाद जो जे और जिमी उसो इसको लेकर काफ़ी भड़क जाते हैं, और रिंग साइड के ऊपर एक फैन बैठा होता है वो रोमन से कहता है भैया ट्राइबल चीफ कर कह रहे हो, जाके साइन बोर्ड को पूरे तरीके से चकनाचूर कर दो। अब जे उसो लेते हैं साइन बोर्ड को और वो हमें फाड़ते हुए नजर आते हैं पूरे गुस्से के अंदर, और ऑडियंस के बीच फेंक देते हैं। अब इसको लेकर जो रोमन का रिएक्शन होता है, कुछ जो फैंस कहते हैं कि भैया रोमन रेंज तो क्या तुम ऐसा वगैरह करते तुम बैठ के तुम्हारी निकलती है, तो रोमन रेंज उसे कहते हैं कि भैया प्रेशर इतना तगड़ा होता है दोनों हाथ से कंट्रोल करना पड़ता है, इसलिए मैं सोचता हूँ क्यों ना बैठ के कर लिया जाए। मतलब ये जो रिप्लाई है वो सैवेज रिप्लाई ऑफ द ईयर बन सकता है हमारे ट्राइबल चीफ की तरफ से। सोचो एक लौंडा ऑडियंस के अंदर बैठा है, उसे लगा मैं रोमन को टॉन्ट करूंगा, उसके सामने कोई बंदी वगैरह आई हुई उसे इंप्रेस कर लेगा, उसकी गर्लफ्रेंड वगैरह बन जाएगी। अब क्या ही बेचारी की इज्जत रहेगी, क्योंकि जब रोमन रेंज ने कुछ ऐसा रिप्लाई दे दिया कि रोमन बैठ के इसलिए करते हैं क्योंकि उनका प्रेशर ही नहीं कंट्रोल होता, दो हाथ लगते हैं प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। भाई देव इस पूरे सिनेरियो को लेकर आपका क्या सोचना है? पहले मुझे लगा कवर करूं, फिर मुझे लगा रहने देते भैया कहाँ ये कुछ चीज़ें कवर करेंगे, लेकिन फिर मुझे लगा क्यों ना देखा जाए ऑडियंस का इसको लेकर क्या रिएक्शन होता है। क्या ऐसी कुछ अगर आता है सुपर शो के अंदर कोई कांड, क्या मैं उस चीज़ को कवर करूँ या फिर नहीं? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना कॉमेंट सेक्शन में। बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अब जिन लोगों को रेफरेंस अभी भी समझ नहीं आया तो भाई मैं क्या बताऊं, बाद में समझ लेना कभी। और आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आई तो फटाफट से कर देना नीचे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफ़ी ज़्यादा जल्दी। हंसी मेरी अभी भी रुक नहीं रही है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।